मिटाने वाला, पर में समय देने वाला, पर में लगने वाला, उसका नाम पर समय है। तो हमारे आचार्य महाराज जो इसको जानता है, पहले तो ये कहा कि जो जानता है, जानता मतलब, और जानता है तो इसका मतलब समझता है, समझता मतलब जीवन में उतारने का प्रयास करता है। और वैसे वास्तव में तो यहाँ तो बताया कि मोक्ष मार्ग का नेता मतलब साधुओं के लिए विशेष रूप से कहा है। और साधु की विशेषता है कि 100 समय पर समय को समझते हैं। तभी आपने अभी माताएं भजन सुना रही थी कुछ केसलुंज के समय कि केसलुंज क्यों करते हैं, आहार क्यों करते हैं, या विहार क्यों करते हैं, हम सुनाते हैं। ऐसा भजन तो मुझसे तो नहीं बनता है ना। केसलुंज क्यों करते हैं, वास्तव में मैं भी केसलुंज कर रहा था, सोच रहा था, चिंतन कर रहा था। क्या कर रहा था? चिंतन करते समय सोचते हैं, चिंतन करते हैं कि किसके लिए चिंतन कर रहे हैं, किसके लिए केसलुंज कर रहे हैं, क्यों करते हैं। इतना कष्ट आप लोग देख रहे, मैं देख रहा था, कभी कभी आंखें दिखती हैं, कभी किसी की तो लोग भर जाती हैं उस समय आंखें, किसी की आवाज़ निकलती जब यहाँ विशेष रूप से मूछ दाड़ के निकालते उस समय, जबकि यहाँ सबसे कम दर्द होता है हम लोगों, हमें तो विशेष, बाकी साधु को तो नहीं कह सकते, पर आराम से निकल जाते हैं। तो लोग देते हैं, जैसे जैसे हम निकालते हैं हमें और सामने वाले को दर्द होता है। क्या केसलुंज करते हैं हम और सामने वाले को दर्द होता है, तो इसका मतलब पीड़ा तो होती लोगों को। और सच में मैंने एक आध बार आपसे सुनाया होगा कि यदि हमारा मोक्ष मार्ग दिगंबर पना, दिगंबर अवस्था, मुनि बनना आसान होता तो पता नहीं मैंग जैसे ज्ञानी कितने होते। आज बड़े बड़े लोग, आप अध्यक्ष हो, बड़े बड़े लोग ज्ञानी, पैसे वाले, सब कुछ यहाँ बैठे हो, आप हमारे चरणों में ढोक लगाते हो, नमोस्तु करते हो, प्रणाम करते हो, वंदना करते हो, घर परिवार को छोड़ के बैठते हो, हम जो कहते वो करने तैयार रहते हो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं कि हम विश्रांत सागर की बात मान रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम साधक की बात मान रहे हैं, साधना की बढ़ाने के लिए। क्या मान रहे हैं? साधक की बात मान रहे हैं, साधना के लिए, कि महाराज के साधना में सहयोग बने और हम उनकी सेवा करके, हम साधना तो नहीं कर पाते हैं, हम मोक्ष मार्ग में नहीं बढ़ पा रहे उतना जो बढ़ना चाहिए, हम गृहस्थी में हैं। तो श्रावक क्या करता है कि जो साधक साधना करते हैं उनकी सेवा करके उसी में अपने आप को सौभाग्य बना लेता है, धन्य बना लेता, अपने आप को जीवन पवित्र कर लेता। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि आप यदि मुनिराज नहीं बन पाते हो, आप घर परिवार को पूर्णता नहीं छोड़ पाते हो, आप संसार के विषय भोगों का त्याग नहीं कर पाते हो, तो कम से कम जिनने त्याग किया है उनकी आराधना तो करते रहो, उनकी आराधना तो कम से कम करते रहो, कुछ ना कुछ तुम्हें मंच मिलेगा। इस सिरसागंज से आया जैसे ज्ञानी, क्यों आया? बोले महाराज परसों नहीं आ पाया, तो आज दर्शन मेरे सोच दर्शन कर लूँ, फिर कल शायद परसों फिरोजाबाद चला गया, कहीं चला गया होगा। विषय उसका है, घर गृहस्थी है, कई विडंबनाएं रहती हूँ, कई समस्याएं रहती हूँ। मैं तो एक शब्द भी बोलता हूँ, समस्याओं का नाम ही संसार है। क्या मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, करोड़पति अरबपति को देखा भैया, ये नहीं कि मत मारे आ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ अच्छे अच्छे लोगों को, एक से एक पार्टी को देखा है, पर अंतरंग में जब झांक के देखा है, सही बता रहा हूँ, दुखी देखा है। क्या भले आप व्यक्त नहीं कर पाते हो, ध्यान रखना, जितने लोग गरीब हों, समस्या हो, परीक्षा से, धन से, दौलत से, रुपयों से, अथवा परिवार से, अथवा बीमारी से, अथवा कोई ना कोई समस्याओं से ग्रसित हों, तो मत सोचना कि हम ही ग्रसित हैं, हम ही दुखी हैं। कल व्यक्ति आए ज्ञानी, बोले महाराज हम बहुत दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। मैंने तुम नहीं सभी परेशान हो? बोले नहीं महाराज हम ज़्यादा परेशान हैं। मैंने कि सभी लोग मुझसे यही कहते हम ज़्यादा परेशान हैं, जितने आते हैं सभी यही कहते महाराज हम ज़्यादा परेशान हैं। तो मैंने कहा परेशान तुम नहीं हो, तुम्हें किसी ने किया नहीं है, तुम्हारे कर्म ने तुम्हें परेशान किया है। जब तुम परेशान, फिर उसी ने सुनाया खुद मुझे एक बड़ी आश्चर्य वाली बात, थोड़ी थोड़ी तो मुझे डाउट थी, हल्की थी, पर मुझे लगा कि वास्तव में संसार में लोग क्या करते हैं। उसने अपने मन से सुनाया, बोले ऐसा करते थे। मैंने कैसा? पहले सब कुछ कर लिया मैंने, सब सुना रहा था अपने अपने हिसाब से, तो बड़ा मुझे आश्चर्य हुआ, जैसे पिक्चरों में दिखाया जाता है वैसा शरीर में हो रहा है। और मैं समझ रहा हूँ शायद इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ, मोबाइल जो पिक्चर हैं, कई प्रकार के सीरियल हैं, कई प्रकार के विषय हैं, आज वर्तमान की पीढ़ी चाहे चोरी करना हो, डकैती करना हो, नंबर 2 का माल पास करना हो, नंबर 2 की कमाई करना हो, धन कैसे गाड़ना है, क्या करना है, लड़का लड़की को कैसे सेट करना है, कहाँ कैसे शादी करना है, कैसे शादी कराना है, कैसे संसार के भोग भोगना है, कैसे संसार के सुख भोगना है, आज वर्तमान में टीवी और मोबाइल से सीखने मिल जाता है अधिकांश। और टीवी मोबाइल सीखने का दुष्परिणाम ये है कि व्यक्ति अच्छी बातें कम सीखता है और बुरी बातें जल्दी सीख जाता है। मैंने तो यहाँ तक देखा अच्छे अच्छे ज्ञानियों तक को अच्छी बात कहीं मिलेगी तो ग्रहण नहीं करेंगे, बुरी बात तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। जो हमारे शरीर के सुख देने वाली बात हो, शरीर की सुंदरता का गण हो, तुरंत हम देखते हैं ये बाल देखो काले कराएं तो हमें भी काले कराना है, देखो नवीन के कितनी बढ़िया चमक रहे,
तो सामने वाला क्या करेगा, सौरभ जैसे भी, चलो यार इसकी वजह तो मुझे भी बनाना है। फिर ने कहा मैंने भी, तो लगभग सतीश जैसे बूढ़े लोग जहाँ 4-4, 5-5 बच्चे, सबकी शादी होगी 3-4 की, वो भी काले करा रहे, बुढ़ापे में चमकने का प्रयास कर रहे। शरीर नहीं है सुंदर, पर बाल को सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे। शरीर चिपड़ गया फिर भी गाल को सुंदर बना रहे। मैं कहता हूं जितना बाल और गाल को सुंदर बनाते हो, इतने परिणामों को सुंदर बना लो, कल्याण हो जाए। चमकाते हैं, लगड़ते हैं, काले हो जाएं। मैं तो एक स्पष्ट बोलता हूं, अच्छा करा अध्यक्ष महोदय ने काली नहीं कराई, नहीं तो उनकी धुल जाती अभी। बढ़िया किया। हाँ, मैं कहता हूं सुनो, एक बात बताऊं, ये सफेद बाल को काले कराना काले परिणामों का प्रतीक है। राग काला, राग से कराता व्यक्ति, राग में अंधा। अरे ओरिजिनल दे दो ना, हमारे साधु संत कराते हैं काले, क्या देखा आपके बाप ने? सफेद है कहीं काले हैं, तो कहीं जैसा भी जैसा है, जो है सामने है। कब तक छिपाओगे, कब तक रहेगा भाई साहब बताओ, कब तक चलेंगे तुम्हारे काले बाल? बोलो ना। आर्टिफिशियल सोना, आर्टिफिशियल सोना और एक सत्य सोना, आर्टिफिशियल सोना और सत्य सोना, विश्वास करना। आर्टिफिशियल जो सोना होता है, जिसको हम आर्टिफिशियल सोने कह दें, जेवरात कह दें, कुछ भी कह दें, सच कह रहा हूँ, उनकी चमक ज़्यादा दिन तक नहीं होती। एक हमारे पास माला आई थी बहुत साल पहले, अभी भी शायद 2-4 रखी होंगी संभव तो कहीं, अभी चलती सिरसागंज में भी दी थी किसी को, 5-6 साल से रखी थी। वो सोने जैसी लगती है सामने, जब उसको मिलती है पहन कर बड़ा खुश होता है, ऐसी लगती है बिल्कुल सोने की माला है। मिली ध्यान है क्या नहीं, पहनी थी सिरसागंज में, है ना, उसमें मेरा पेंडल लगा हुआ है, समझो मात्र, बड़ी चमकती है। मुझे भी लगा अच्छी है, अच्छी लाई दे दी, इंडोली बनवाई थी राजस्थान में, ज़्यादा कीमती नहीं थी, मात्र 90 रुपये की थी शायद उस समय। ओनली अच्छी मोती जड़े, हीरे जड़े, ऐसे लगे हीरे जड़े हो, सोने की माला हो, तो सबको अच्छी लगती है। जो अभी भी देखता है तो मांगता है। जिसमास जी भी देख लेना अध्यक्ष महोदय, बोले महाराज एक माला हमें दे दो ना। अब बिना देखे मांग ली तो फिर आगे तो फिर पता नहीं क्या करेंगे, पर अच्छी लगती है। और सच में मुझे भी अच्छी लगी थी। मेरी फोटो लगी इसलिए नहीं है, लो 2 के ग्राहक हो गए अभी से। अब वो माता मांग रही, सभी मांग लेंगे, तो वो हम करें, सुनो मैं बता दूं ना, देख के सब मांगेंगे, लेकिन उसकी चमक कितने दिन है? उसकी चमक मुश्किल से 2-4 दिन लगातार पहच, चमक 4 दिन 4 लगातार पहच ले तो वो तो क्या है, पर एक दिन जैसे कोई विशेष प्रोग्राम होता है तो फिर उसको लिए क्या करते लोग, पन्नी में रख लेते, फिर एक दिन पहन ली, फिर पन्नी में लग ली, उसको सालों चला लेते हैं। एक दिन ही चलती, फिर ऐसे थोड़ी 90 रुपये खर्च किए, आज तो बहुत सब महंगी होगी। लेकिन मेरा कहने मतलब, जब पहनते हैं, देखते हैं सच में, फिर महाराज की फोटो और लगी हो, तो श्रावक श्रद्धा की दृष्टि से उसके लिए तो भगवान की मूर्ति है, भगवान की फोटो है, तो जब पहनता है वो अच्छे कपड़े सफ़ेद पहनो, जैसे कुर्ता पहन जाए ना, भले पीला है, सफ़ेद और हो नवीन के, तो विश्वास करो चमक जाए मतलब बढ़िया सुंदर। तो वो चमक मात्र क्षणिक होती है, इसलिए फिर किसी ने लिखा है, मत फिसलो तुम ऊपर की चिकनाई पर, और बर्ग चढ़ा है चांदी का गोबर की मिठाई पर। जो ऊपर फैसनाई, ऊपर चिकनाई पे चले जाते लोग। तो अब यहाँ विषय है कि आर्टिफिशियल बाल कब तक चलेंगे? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, फिर सफेदी निकल आएगी, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाते हैं, दिखते हैं वो। फिर खराब इसलिए कई लोग पर बड़ा विशेष करना पड़ता है, चमकाते रहते हैं, है ना। तो हमारे आचार्य कहते हैं, ज्ञानी शरीर को नहीं चमकाना है, अपनी आत्मा को चमकाने का प्रयास करना है। किसको चमकाना है? आत्मा को। पर हम पर समय में लीन हो जाते हैं, और पर समय में लीन होने के कारण से हम संसार में भटकते रहते हैं। तो वो व्यक्ति का मैं दृष्टांत सुना रहा था, भूल जाऊंगा नहीं तो कल भी अधूरा रह गया था एक विषय। किसी ने माताओं ने कहा था वो दृष्टांत मटका प्लेट वाला, अब बताऊंगा बाद में। कहने का अर्थ मेरा वो लड़के वाला बोले, महाराज हम लोग क्या करते, मैंने बताओ क्या करते हो? बोले महाराज कहीं किसी की माल आया, गाड़ी ड्राइवर से कांटेक्ट होता है, ध्यान रखना संभल के, ना बड़े बड़े व्यापारी मतलब उसमें माल आता है, उसने तो ईमानदारी सबने दे दिया, भेज दिया माल, ड्राइवर के भरोसे भेज दिया, कोई मालिक नहीं उसमें, कोई कुछ नहीं, और चलता है। विश्वास पर चलना पड़ेगा, श्रद्धा पर, विश्वास पर मानना पड़ेगा। लेकिन आज विश्वास करने लायक शायद बहुत कम लोग बचे हैं। क्या? बहुत कम। इसलिए मैं कई बार माता पिता से बोलता हूँ, अपने बच्चों को संबोधन करता हूँ पहले कि बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने लिखने के लिए, बाहर घूमते हैं, माता पिता बड़े विश्वास के साथ भेजते हैं, पर अधिकांशतः विश्वासघात होता है। अधिकांशतः, सर्वथा नहीं कहूँगा, अधिकांशतः दूसरे काम करते हैं वो। तो ऐसे वो ड्राइवर से कांटेक्ट था, तो वो ड्राइवर से उसने कांटेक्ट किया, 80 लाख का करीब माल। कितने लाख का?
80 लाख का माल लेके कहीं दूसरी जगह गाड़ी रोक ली और गाड़ी रोक के माल उतारा, गाड़ी को 100 किलोमीटर दूर छोड़ दिया। और जब 100 किलोमीटर दूर छोड़ा, उसको ड्राइवर को लिया, पकड़ के खूब बांध मारा। उसने खुद कहा मारो मुझे जिसमें निशान पड़े और रस्सी से बांध दो। उसके घर में पैसा पहुंचा दिया, कुछ 10-5 लाख जो भी पहुंचाए हो। अब इसमें 5 लोग 6 लोग हैं, 10-10 लाख मिलते हैं, जो भी 4 लाख 5 लाख जो मिले हों। बिकता है माल तो आधे में बिकता है, ये भी समस्या है। 1 करोड़ का माल 50-60 लाख बेचेगा। अब 60 लाख में बिका, 60 में 6 लोग हैं 8 लोग हैं, उसमें डाइवर्स हुआ, फिर पुलिस वालों को या किसी को और दिया, उनको भी देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो बिना उसके दें, ड्राइवर को देना पड़ता है, पुलिस वालों को देना पड़ता, सब कुछ होगा। अब क्या हुआ, वो 80 लाख मैंने कमा लिए, उसमें से हमने 5 लाख मिले। कितने लाख मिले? 5 लाख 4 लाख मिले। तो मैंने कहा कहीं पकड़ गए तो बोले पकड़ भी जाते, कभी पार्टी अच्छी हो उनका 80 लाख कमा जाता, करोड़ों रुपये खर्च कर देते हैं। कई बार ऐसा होता, पकड़ भी जाते हैं बोले, क्योंकि पुलिस वालों को कहते जो लगे 1 करोड़ उसको 10 लाख दिए इनने, और उनने दे दिए 1 करोड़, 1 करोड़ दे रहा हूँ मैं, पर मुझे पकड़ के लाओ कौन ने लिया है। फिर वो सब खोजबीन को सब आटे साटे होती हैं सब व्यवस्था। तो मैंने कहा ज्ञानी इसी का दुष्परिणाम है। क्या? इसी का दुष्परिणाम है कि तुमने दूसरों के साथ छल किया, दूसरों को कष्ट दिया, दूसरों को धोखा दिया। आज तुम भी धोखे में हो, तुम्हें कष्ट मिल रहे हैं। यदि हम दूसरों को सुख देने का प्रयास करते तो आज हमारी जीवन भी सुख में होता। इसलिए दूसरों को कष्ट देने का प्रयास ही नहीं करना। 100 समय पर समय की यही विशेषता है। 100 समय अपनी आत्मा में लीन रहता है, अपनी आत्मा को देखता है। पर को जिस कल चर्चा करे, तुम्हारे अध्यक्ष महोदय बड़े खुश हो रहे थे, बोले महाराज ऐसी लोक व्यवहार को। मैं तो क्या करता हूँ, मैं अध्यात्म प्रवचन मैंने बहुत किया और करता भी। अध्यात्म यही तो अध्यात्म है। अध्यात्म का अर्थ है आत्मा के पास ले जाने वाली चर्चा, वो अध्यात्म चर्चा है। लेकिन हम व्यवहारिकता के साथ ले जाते हैं कि वास्तव में पहले तो करो, दवाई तो लगाओ जहाँ बीमारी है। अध्यात्म तम चर्चा कर ली, तत्व आत्मा की चर्चा कर ली, आत्मा की चर्चा हो गई, शुद्ध आत्मा की चर्चा हो रही। और ये तो पता ही नहीं हमें पानी छान के कैसे पीना है, ये तो हमें पता ही नहीं कि हमें जीवन में कैसे जीना है, पूजा करना है, दान देना है, कैसे देना है, ये हमें पता ही नहीं। हमने ऐसे लोग हैं आज, साधु भी श्रावक भी, तत्व की चर्चा करते, अध्यात्म चर्चा करते हैं, लेकिन व्यवहारिकता छोड़ देते हैं। और जहां व्यवहारिक छून हो गया तो तत्व की चर्चा में आनंद तो आता है, अध्यात्म की चर्चा में आनंद तो आता है, पर आनंद ले नहीं पाते। अभी भजन सुना रहे तो बहुत सो लोग क्वेश्चन के समय विशेष रूप से, तो मैं सुन रहा था, बहुत अच्छे से भजन चल रहे थे। मैंने कहा देखो इतना जीवन में उतर जाए तो, भजन चल रहे थे मात्र, भजन मां चल रहे थे, पर ऐसे जीवन में उतर जाए, विश्वास करना। मैं सोच रहा था जैसा भजन चलता है, इसलिए मुझसे कभी कभी लोग कहते हैं, बहुत से लोग बड़े लोग श्रावक का है, क्योंकि मैं भजन नहीं सुनाता, तो मुझसे कहते कभी कभी, बोले महाराज भजन सुना दो। मैंने सुनाऊंगा, बोले नहीं महाराज अभी सुनाओ। मैंने नहीं अभी नहीं सुनाऊंगा, बाद में सुनाऊंगा। जब विरोध किया तो समझो अट्रैक्शन विशेष हो गया। मैंने नहीं सुनाऊंगा, बोले नहीं सुना, मैंने 2 लाइन सुनाऊंगा। बोले 2 ही लाइन सही, तो मैंने सुना रहा हूं, सुनो फिर। मन की कसाएं मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। भजन है सारे, मन की कसाएं मार ली हो गया भजन। काहे का भजन? नहीं तो भजन सुना रहे, भजन आत्मा का गई नहीं। तो बहुत से लोग मात्र भजन में चले जाते हैं, लय में चले जाते हैं, आवाज में चले जाते हैं, मधुरता में चले जाते हैं, पर परिणामों में नहीं रह पाते हैं। और जहां परिणाम नहीं गए, भाव नहीं गए, उस ओर तुम कह रहे हो कसाएं मार लो, वो कसाएं गई नहीं। तुम कह रहे ऐसा कैसा हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए, भगवान तेरे घर के आंगन मेरा मंदिर बन जाए, और खिड़की खोलूं दर्शन हो जाए, और खिड़की बंद और कर ले जब घर मिल जाए सामने। तो ऐसे हैं लोग, मंदिर मिल जाए सामने से, को दर्शन न कर पाए हो। मंदिर है सो दर्शन नहीं, तो दर्शन लोग तरसते हैं। कहने का मनुष्य पर्याय इतनी अमूल है। मतलब कोई भजन सुना रही थी, हीरा मणि, मैंने हीरा और हीरा में मणि, क्या बात है। ये पर्याय के लिए कह रहे थे, हीरा मणि भजन सुना रही थी माता, शायद वो 2-3 भजन कोई माता सुना रही थी, मुझे ध्यान नहीं है। सुनाए थे आपने हीरा मणि? क्या सुनाए थे? 2 लाइन सुनाना। वो हीरा मणि हंसा तो कभी उड़ जाएगा, मैं सोच रहा था सही में, फिर मैंने उड़ाई दिया इनको। मैंने जाओ टाइम हो गया मेरा। उसके बाद मैं बोलने वाला जब तक दूसरा भजन शुरू किया था, सर उसने शायद वो कहाँ मोना की बहन ने, अरविंद की बहन ने, फिर मैंने कहा चलो उससे, फिर मैंने लास्ट हो गया था मेरा। मैंने अब जाओ हो गया, हंसा हंस हीरा मणि हंसा एक दिन तोड़ जाएगा। कितना अच्छा भजन चला था, पूरा सुनोगे तो अच्छा लगेगा आपको। मुझे भी अच्छा लग रहा है, मैं भी सुना था केस करते करते बड़ा मन लग रहा था। मैंने वास्तव में पूरा समय सार भरा है, पूरा योग सार भरा है, प्रवचन सार भरा है, पूरा शास्त्रों का सार भरा है, पर जीवन में उतर जाए तो ये हंसा मणि किसी दिन उड़ जाएगा।
न भैया काम आएगा, न भाभी काम आएगी, न धन दौलत काम आएगा, न कोई काम आएगा। ये देव सात गुरु ही काम आएंगे और कोई काम नहीं आएगा।